नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो आज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो कल की वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि कल की वीडियो से आगे हम आज शुरू करने वाले हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर फ्री कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है और लेटेस्ट जॉब रिलेटेड आपकी जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था कुछ इस तरह का कि कोई धनराशि 10 वर्षों में खुद का 10 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है, तो उस पर लगने वाला रेट कितना रहा होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R इज इक्वल, तो यहाँ पर रेट का मैंने फॉर्मूला बताया था n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास जो 6 गुना कहा गई है, तो n हम यहाँ पर n की जगह पर 6 आएगा, 6 - 1 बटा में 10 गुणा 100, तो ये बनकर आ जाएगा आपका 50। तो 50% उस पर लगने वाला क्या था, रेट था। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दूसरा इसी टाइप का मैंने करवाया था। देखो मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ये एक टॉपिक बचता है, वो हम आज करने वाले हैं। 5% रेट पर कितने समय में धनराशि खुद का 6 गुना हो जाएगी। यहाँ पर हमने टाइम फाइंड करना था, तो टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही रहता है, बस यहाँ पर आपका रेट आ जाता है गुणा में 100। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 6 गुना होता तो 6 - 1, रेट यहाँ पर 5 दिया गया है, गुणा 100 कर लो, तो ये आपका आ जाएगी, ये 20 आ चुका है। तो यहाँ पर 100 साल, तो हमें 100 साल लगेंगे खुद का 6 गुना होने में, अगर 5% रेट लगता है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन में कुछ ये पूछा जाए कि 10 वर्षों में यदि कोई राशि खुद का 26 गुना हो जाती है, तो खुद का 36 गुना होने के लिए उसे कितने साल लगेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करना है आपने, देखो टाइम आपने यहाँ लेना है 10 वर्षों में, ये आपका n है, तो n-1 आपने यहाँ लिख लेना है। अगर 26 में आप -1 करोगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसका मतलब यहाँ हम कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 25। अब मत कहना कि 25 कैसे आया। और यहाँ से हमसे कहा गया है कि कितने वर्षों में ये खुद का 36 गुना हो जाएगी। 36 का मतलब जानते हो आप, 36 - 1 करना होगा, क्योंकि n-1 हम यहाँ करते हैं, तो ये आ जाएगा 35। तो ये 35 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माफ़ कीजिएगा, ये संख्या हमारी 5 से कटेगी। 5 पंजे 25 होता है, 7 पंजे 35 होता है। अब ये संख्या देखो 5 × 5, 5 दूने 10। अब ये 2 जब बराबर है के पार इस तरफ आएगा तो ये गुणा में 2 हो जाएगा, तो मतलब आपके 14 साल लगेंगे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। किया क्या हमने यहाँ पर, बस हमने ये करना है कि आपने साल के आगे इसका गुना लिख लेना है। जैसे यहाँ देखो 10 साल में 26 गुना हो जाती है, तो हम जानते हैं 26 नहीं आएगा, यहाँ n-1 करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी लिखेंगे, 36 - 1 करेंगे तो 35 आएगा। बस इसे आप काट लो, इसे आप बटा बना लो, मान लो इसे बटा बना लो, ये बराबर है कि पार वाली संख्या है। तो यहाँ से हमने इसे 5 से काटा, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। अब आप जानते हो इससे हम इसे काट सकते हैं। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये देखो इस तरफ है, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हमारा 10 के बटे 5 में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आया। अब ये 2 था, ये एक तरह से 1/7 इसे हम मान लेते हैं, जब इस तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 14 हमारे पास यहाँ आंसर आ गया था। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर इस टाइप में पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में खुद का 10 गुना हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो देखो यहाँ 5 वर्षों में कहा है कितना, 10 गुना हो जाती है। 10 गुने का मतलब क्या है, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ कहा है कि 15 वर्षों में खुद का कितना हो जाएगी, तो 15 वर्षों में खुद का कितना हो जाएगी, कितना होगी। तो यहाँ से अभी से हम काटेंगे, देखो 5 × 5, 5 × 3 = 15, ये 1/3 है। एक तरह से जब इस तरफ जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 27। लेकिन 27 हमारा यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो जो यहाँ पर हमारी गुना वाली संख्या होती है उसमें हमने n-1 किया होता है, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो हमारा 28 आएगा। मतलब वो संख्या 15 वर्षों में 28 गुना हो जाएगी। बस लिखेंगे यहाँ पर 28 - 1 करके, तो 27 यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन आंसर आपका होगा 28। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 10 गुना हो जाती है, तो 10 को हम 9 लिखेंगे क्योंकि n-1 करते हैं। तो यहाँ पर वो राशि कितनी आएगी कि 15 वर्षों में खुद का कितना गुना हो जाएगी। 15 वर्षों में खुद का कितना गुना होगी, तो यहाँ से हम काटेंगे 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो इसे गुणा करेंगे तो 27 हमारे पास आएगा। 27 तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर संख्या कब लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम -1 करके, तो यहाँ +1 कर लेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके कल छूट चुके थे वो मैं करवाना चाहता था, तो वो मैं आज आपको करवा चुका हूँ। अब कुछ बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो आपके पूछे जा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के।
जैसे यहाँ कहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4500 रुपये की राशि 2 साल में 4576.50 पैसे हो जाती है। ये संख्या यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर ये एक ज़्यादा आ चुका है तो ये 0.50 रुपये हो जाती है। तो उसकी ब्याज दर 3 साल में, तो उसकी ब्याज दर हमने फाइंड करनी है और उसी राशि पर 3 साल में 1 लाख की राशि कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती हो चुकी है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा था कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4500 रुपये 2 साल में 4576.50 पैसे हो जाती है। तो उस राशि पर ब्याज दर कितना लगा और उसी ब्याज दर पर यदि 3 साल के लिए हमने 1 लाख की राशि लोन पर ले ली तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, बस ये पूछा गया था यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले तो हमने यहाँ पर रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट फाइंड का होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब SI हमने फाइंड करना है। देखो फाइंड कैसे करेंगे, देखो 4500 रुपये यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 4576.50। तो इसे माइनस करके हमारा क्या आएगा, SI आएगा, जो कि माइनस करके हमारा आता है, जो कि अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये हमारे पास संख्या बनकर आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें। ये 500, यहाँ 4500 नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी 4050 रुपये। तो ही ये क्वेश्चन ठीक बैठेगा, वरना यहाँ पर काफ़ी उटपटांग आंसर आने वाला है। तो यहाँ देखो, जब 4050 रुपये पर हमने कोई राशि दी थी तो वो बन चुकी है 4576। तो ऐसा ही निकल कर आएगा हमारा 576.50 रुपये, माफ़ कीजिएगा 526 यहाँ आएगा, 26 आएगा तो यहाँ आएगा 526.50 रुपये। तो ये हमारा SI निकल कर आया है। तो अब जानते हैं क्या होगा, SI को हम गुणा करते हैं, गुणा 100। यहाँ P हमारे पास कितना है तो हम जानते हैं P है हमारे पास 4050 रुपये, टाइम है 2 साल का। अब जब इसे हम काटेंगे, देखो यहाँ पर इसे जब हम काटेंगे तो ये हमारा जब कट के जो संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास, जो रेट निकल कर आएगा वो आएगा 6.5%। 6.5% हमारा रेट निकल कर आया। अब क्वेश्चन में कहा था कि यदि उसी राशि को उसी ब्याज दर पर यदि 3 साल के लिए हमने 1 लाख की राशि दे दी तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ करना क्या है आपने, यहाँ देखो P हमारे पास 1 लाख आएगा, रेट हमारे पास 6.5 आएगा और 3 साल के लिए इसका दशमलव हटा दूंगा मैं यहाँ से, तो यह आ जाएगा 1000। तो 1000 में 3 जीरो गई तो 3 जीरो गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19,500 रुपये। 19,500 रुपये हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक पेन 250 रुपये में 50 रुपये में नगद 100 नगद डाउन पेमेंट के बाद 6 महीने के बाद 165 रुपये में उपलब्ध है। तो 6 महीने के बाद भुगतान की किस्त पर ब्याज शुल्क ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कोई चीज़ थी 250 रुपये की, डाउन पेमेंट दी हमने उसमें 100 रुपये की, मतलब 100 रुपये तो हमने उसे दे दिए, बचती है राशि हमारे पास 150। ये हमारा एक तरह से उधार है, लेकिन 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ ये राशि हो जाती है 165 रुपये, मतलब उस पर हमारा क्या चढ़ा, ब्याज चढ़ा 165 रुपये। तो कितना ब्याज चढ़ा हमारा इस पर, 165 रुपये वो राशि हो चुकी है 150 से, तो वो हमारा 15 रुपये इन्होंने ब्याज लगाया 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर ब्याज की शुल्क हमने जो रेट हमने फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर रेट फाइंड वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 15 निकल कर आया है, गुणा 100 करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे पास P हम मानकर चलेंगे 150, क्योंकि 150 रुपये। अब 150 क्यों लिया, 250 क्यों नहीं लिया, 100 रुपये तो हमने उसे तभी दे दिए, 150 रुपये ही हमने नगद उधार लिए, मतलब एक तरह से उधार ही होता है ये। और टाइम हमारे पास है 6 महीने, तो 6/12 इसे लिखेंगे, इसे काटेंगे तो 1/2 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 गुणा 100 बटा में 150 गुणा 1, क्योंकि 1 यहाँ बचता है, हम इसे काट चुके हैं, और ये ऊपर चला जाएगा 2। तो अब देखो 1 0 से 1 0 गई, 15 से 15 गया, तो 20% की जो रेट है वो निकल कर आई है, 20% की रेट। तो रेट हमारा निकला था 20%। अब बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसी होती है सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कोई राशि है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार ली गई।
5 वर्ष के लिए उधार ली गई, उस पर 8% की दर से ब्याज लगा। तो यहाँ पर फाइंड करो सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मैंने लाया है आपको बस ट्रिक बताने के लिए। ट्रिक क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट की? जो रेट है, रेट को आपने गुणा करना है किससे? वर्ष के साथ। यहाँ देखो वर्ष टाइम हमारे पास 5 दिया गया है, रेट हमारे पास कितना दिया गया है? 8%। बस इन दोनों का गुणा कर लो, ये आ गया 40। तो 40% फाइंड करना है हमने 900 में से, 9000 में से 40% फाइंड करो तो ये आ जाएगा 3600। तो 3600 रुपये हमारा क्या निकल कर आया? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल आप इसे निकाल सकते हो, चाहे आपके पास 10 वर्षों का पूछा गया हो, 15 वर्षों का। आपने करना क्या है? टाइम से आपने गुणा कर देना है रेट को, जो संख्या निकल कर आएगी उसे आपने परसेंटेज मानकर चलना है, और पी से, प्रिंसिपल से उसे काट लेना है, तो वो संख्या आपकी निकल कर आएगी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो जो क्वेश्चन मैंने पीछे करवाए उनकी तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, अगर होती तो मैं आपको जरूर बता देता, लेकिन जिन इजी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बता चुका। बस आपने टाइम को गुणा कर देना है रेट से, बस प्रिंसिपल से निकाल लो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका। चाहे 20 साल का पूछा गया हो, चाहे 30 साल का, कितने ही साल का क्यों ना पूछा गया हो, आप आसानी से निकाल पाओगे। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट बचता है वो है कल की वीडियो का, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो काफी टफ है। क्योंकि उसमें आपका देखो एक तो कई तरह की टर्म यूज होती है, जैसे आपकी त्रैमासिक हो गई, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, ये सब चीजें भी आपको उसमें पूछी जाती है, और उसके क्वेश्चन भी काफी टफ होते हैं। अगर आपके पास जैसे 10-15 साल का पूछा जाए तो वो एक तरह से लगभग आपका बहुत मुश्किल होता है निकालना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन के लिए लॉगरिदम लगते हैं, लॉग टेबल लगते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये भी मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि 3 से 4 साल के क्वेश्चन ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं, 3-4 साल के बीच में ही, तो उनकी ट्रिक काफी बेहतरीन मैं लेकर आऊंगा। 2 ट्रिक होगी, एक तो रेशो वाली होगी, एक होगी आपकी परसेंटेज बेस्ड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या ही शॉर्ट ट्रिक लगेगी, क्योंकि खुद में ही सिंपल है, काफी सिंपल है, ये तो बिना शॉर्ट ट्रिक के भी हो जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी ही पड़ती है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट आपने जरूर करना है, और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके।